हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वायुराशियाँ यानी एयर मास। वायुराशियाँ एक विस्तृत क्षेत्र में वायु के गतिज प्रवाह में तापमान और आर्द्रता के गुणों की समानता पाई जाती है, उसे वायुराशियाँ कहा जाता है। वायुराशियाँ एक विशाल हवा का पुंज होती हैं जिसमें तापमान और आर्द्रता दो मुख्य गुण होते हैं जो वायुराशियाँ अपने उत्पत्ति क्षेत्रों से ग्रहण करती हैं। अब बात करें वायुराशियों की उत्पत्ति की दशाएं क्या हैं, तो वायुराशियों की उत्पत्ति होने के लिए वायु का अपसरण होना चाहिए, शांत वायुमंडल होना चाहिए और एक विस्तृत समांगी प्रदेश। समांगी प्रदेश का मतलब है समान धरातल, समान धरातल वाला प्रदेश होना चाहिए। उसके बाद में बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम जे बर्कनीज और वी बर्कनीज महोदय ने वायुराशियों के बारे में जानकारी दी। यानी ये दो विद्वान थे, जे बर्कनीज और वी बर्कनीज, इन्होंने वायुराशियों के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे वायुराशियों के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। तो प्रमुख क्षेत्रों में वायुराशियों का क्षेत्र है ध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र और ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र। यानी दो तो ध्रुवीय क्षेत्र हो गए, एक तो महाद्वीपीय और एक महासागरीय। दो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र। और पांचवा क्षेत्र है विषुवतरेखीय क्षेत्र और छठा है मानसूनी क्षेत्र। ये 6 प्रमुख क्षेत्र हैं जो वायुराशियों की उत्पत्ति में सहायक क्षेत्र हैं, यानी एक समान धरातल प्रदान करते हैं। इसके बाद में बात करें तो वायुराशियों के रूपांतरण या स्थानांतरण, यानी वायुराशियों में किस प्रकार का बदलाव होता है। तो एक तो उष्मा गति के स्थानांतरण होता है और एक होता है यांत्रिक रूपांतरण। उष्मा गति के में क्या होता है कि सतह के पास या सतह के प्रभाव से वायुराशियों में परिवर्तन या रूपांतरण होता है। और उष्मा गति के या यांत्रिक रूपांतरण में क्या होता है, वायु के ऊपर उठने से वायुराशि के तापमान में परिवर्तन होता है। यदि वायु ऊपर उठेगी और ऊपर उठने से अगर उसके तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो वो यांत्रिक परिवर्तन कहलाएगा या यांत्रिक रूपांतरण कहलाएगा। उष्मा गति के रूपांतरण में देखिए, जैसे यदि कोई ठंडी वायुराशि गर्म सतह पर पहुंचती है तो वह ठंडी होकर सतह के पास अस्थिर हो जाती है। और दूसरी बात है, यदि गर्म वायुराशि किसी ठंडी सतह पर पहुंचती है तो वह ठंडी होकर सतह के पास स्थिर हो जाती है। ये दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब मेन चीज यह है, मुख्य हमारा पॉइंट, कि वायुराशियों के वर्गीकरण, कि वायुराशियों का वर्गीकरण किन आधार पर किया गया है। तो सतह यानी धरातल के आधार पर वायुराशियों को दो भागों में बांटा गया है, महाद्वीपीय वायुराशि और महासागरीय वायुराशि। महाद्वीपीय वायुराशि को सी अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया गया है और महासागरीय वायुराशि को एम से। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, महाद्वीपीय वायुराशि को सी द्वारा प्रदर्शित किया गया है और महासागरीय वायुराशि को एम से। अब क्षेत्र के आधार पर बात करें तो क्षेत्र के आधार पर दो हैं, उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय। उष्णकटिबंध को टी से, टी का मतलब ट्रॉपिकल, और ध्रुवीय को पी से, पी का मतलब है पोलर। फिर तापमान के आधार पर वायुराशियों को फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है, गर्म वायुराशि और ठंडी वायुराशि। गर्म वायुराशि के लिए W और ठंडी के लिए K। उसके बाद हम बात करें तो गति के आधार पर वायुराशि को फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्थिर वायुराशि और अस्थिर वायुराशि। स्थिर वायुराशि को S से और अस्थिर वायुराशि को U से प्रदर्शित किया गया है। और विश्व में सामान्यतः कुछ 16 वायुराशियों के रूप में वर्गीकरण किया गया है, यानी 16 वायुराशियों में डिवाइड किया गया है। अब बात करें वायुराशियों का वर्गीकरण में तो महाद्वीपीय वायुराशि और महासागरीय वायुराशि, ये दो पॉइंट हो गए। यहाँ हम बात करेंगे महाद्वीपीय वायुराशि की। तो महाद्वीपीय वायुराशि में महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायुराशि और महाद्वीपीय ध्रुवीय वायुराशि, यानी दो भाग हो गए, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय और महाद्वीपीय ध्रुवीय। अब महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय में महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय, गर्म वायुराशि और महाद्वीपीय, यहाँ पर महाद्वीप है,
महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी वायु राशि। तो गर्म वायु राशि को W और ठंडी के लिए K, बाकी सेम है ही। C यानी महाद्वीपीय, T को ट्रॉपिकल, और C महाद्वीपीय, T को ट्रॉपिकल। महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि और महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी वायु राशि। फिर इनको अलग अलग दो भागों में डिवाइड किया गया है, CTWS। तो C को महाद्वीपीय, T को उष्णकटिबंधीय, W को गर्म वायु राशि और S को स्थिर वायु राशि, और यहाँ U का अस्थिर वायु राशि। ठीक इसी प्रकार से यह वर्गीकरण है। अब बात करें महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि, तो इसमें CPW यानी महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म वायु राशि और CPK महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि। इनको फिर दो भागों में CPWS और CPWU। तो C का मतलब महाद्वीप, P का मतलब पोलर, W का मतलब गर्म और S का मतलब स्थिर, और यहाँ U का मतलब हो जाएगा अस्थिर। तो महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म स्थिर वायु राशि। ठीक इसी प्रकार से ये हो जाएगा CPKS। तो महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि, लेकिन किस प्रकार की, स्थिर। और यहाँ पे महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि, लेकिन किस प्रकार की, अस्थिर। है महासागरीय वायु राशि की, तो इसमें M से प्रदर्शित किया गया है महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि और महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि, यानी MT और MP। चीज वही है, वहां पे CT और CP था, यहाँ पे MT और MP आ गए, क्योंकि M महासागरों के लिए प्रदर्शित करता है। MT का मतलब महासागरीय उष्णकटिबंधीय और MP का मतलब महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि। इसको फिर दो भागों में डिवाइड किया गया, MTW। तो महासागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि और महासागरीय उष्णकटिबंधीय ठंडी वायु राशि। फिर इस MP को भी दो भागों में, महासागरीय ध्रुवीय गर्म वायु राशि और महासागरीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि। फिर इनको अलग अलग दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो महासागरीय यहाँ पे MTWS, तो महासागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि और किस प्रकार की, स्थिर। यहाँ पे महासागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि और अस्थिर, इस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। अब बात करें तो वायु राशियों के द्वारा, अगर हम वायु राशियों का अध्ययन कर लेते हैं तो हमें 24 से 36 घंटे मौसम की पूर्वानुमान यानी पहले से जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब बात करें, ये एक वायु राशि है, ठंडा धरातल है, कौन सा, कनाडा और साइबेरिया का। और धरातल कैसा है, ठंडा। तो ये जलवायु हो गई C और P। C का मतलब महाद्वीप है और P का मतलब पोलर है। तो महाद्वीपीय ध्रुवीय जलवायु है। जब ये अटलांटिक महासागर पे जाएगी, ये सतह कैसी है, गर्म सतह है। तो इस गर्म सतह पे जाएगी तो ये ठंडी है, तो यहाँ पे ठंडी लगेगी, इसका नाम दे दिया CPK यानी महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि। और ये जल वायु राशि का पुंज जब आर्कटिक क्षेत्र में जाएगा तो यहाँ पे CPW, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र क्या है, कनाडा से भी ज्यादा ठंडा है, तो वहां पे वो गर्म महसूस होगी। तो CPW यानी महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म वायु राशि। और ये जब प्रशांत महासागर में जाएगा, ये वायु राशि अगर प्रशांत महासागर पर पहुंचती है तो वहां पे इसको CPK, और ये अटलांटिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पहुंचती है तो इसका नाम भी CPK, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्या है, एक गर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो कनाडा साइबेरिया से वायु राशि पहुंचेगी तो वो ठंडी होगी, तो यहाँ पे ठंडी प्रदर्शित एहसास होगा ठंडी का, तो यहाँ पे इसका नाम रखेंगे CPK, क्योंकि ये कहाँ से आने वाली है, ठंडे प्रदेशों से। जैसे साइबेरिया से अपने भारत में जो शीत लहर आती हैं तो वो हमें ठंडी लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और साइबेरिया का टेम्परेचर कम होता है। तो वहाँ से अपनी आर्द्रता और तापमान लेकर भारत में पहुँचती हैं तो हमें ठंडी महसूस होती है, तब उस आधार पर हम उनका नाम दे देते हैं शीत लहर, क्योंकि कहाँ से आ रही है, ठंडे प्रदेश से। जैसे लू चलती है तो लू हमें गर्म लगती है, तो उनको नाम देते हैं हम लू, कहाँ से आ रही है, गर्म मरुस्थल प्रदेश से। तो आज का टॉपिक अपना यही था वायु राशियों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।